नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए मॉडल पेपर के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ। अपना अनुमान लगाइए मित्रों, आकलन कीजिए। पहला प्रश्न, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया। यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लिखित किया गया है? कलिंग शिलालेख, शिलालेख 13वां, लघु शिलालेख प्रथम या फिर स्तंभलेख प्रथम? तो यह उसके जिस अभिलेख में उल्लिखित किया गया है वो आंसर है ए, कलिंग शिलालेख। तो मित्रों, ये प्रथम जो कलिंग शिलालेख था उसी में ये निर्देश है। और अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान के समान हैं, जैसा कि मैं चाहता हूँ, और मेरी संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करे। और उसने नगर के न्याय अधिकारियों के लिए निर्देश भी दिया था। सेकंड, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं? लोथल, इनाम गांव, दायमाबाद और रंगपुर। तो सही उत्तर है आपका, जिस एक उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं एक से, वो है आपका दायमाबाद। और मित्रों, दायमाबाद जोरवे ताम्र पाषाणिक संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है, जो 20 हेक्टेयर में फैला हुआ था। और इसकी खोज 1958 में बीपी बो पार्डिकर ने किया था। और इसकी अब तक मित्रों 3 बार खुदाई की जा चुकी है। नेक्स्ट, थर्ड, अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो मोहम्मद फखरुद्दीन, बुगरा खान, कै खुसरो। तो बलबन ने जिसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था वो है उसका डी, कै खुसरो। तो कै खुसरो मोहम्मद के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मित्रों, ये उसका पौत्र था। और बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन मोहम्मद ने एक षड्यंत्र रच के कै खुसरो को मुल्तान की सूबेदारी देकर उसे वहां भेज दिया तथा बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बनाया। और राज्यारोहण के समय कैकुबाद की आयु 17 या 18 वर्ष थी। क्वेश्चन 4, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा? हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय या बुक्का प्रथम या बुक्का द्वितीय? तो जिस शासक ने चीन में राजदूत भेजा विजयनगर के, वो है आपका सी, बुक्का प्रथम। तो ये मित्रों, जो हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम शासक बना। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक महान योद्धा, राजनीतिक विद्या प्रेमी था। और बुक्का प्रथम की एक जो महान विजय कहलाई जाती है मित्रों, वो है उसकी मदुरा की विजय, और जिसके कारण उसका जो दक्षिण वाला राज्य है वो रामेश्वरम तक पहुंच गया। और धार्मिक दृष्टि से भी हिंदू धर्म की सुरक्षा का इसने दावा किया था। और मित्रों, एक जो कहा जाता है कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि इसने धारण किया था। और इसने दूतमंडल भेजा था। 1377 में इसकी मृत्यु हुई। फिफ्थ, इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया? पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी या दक्षिणी अफ्रीका से? तो इब्न बतूता आपका भारत आया मित्रों सी, उत्तरी अफ्रीका से। और इब्न बतूता का मूल नाम मित्रों याद रखिएगा, शेख फतह अबू अब्दुल्ला था, जो मोरक्को, उत्तरी अफ्रीका का मूल निवासी था यहाँ का। और ये 1333 मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था और 14 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक? 14 वर्षों तक। और मोहम्मद तुगलक ने इसे काजी भी नियुक्त किया, और काजी ये 8 वर्षों तक रहा। और जिसके दौरान इसके ऊपर मित्रों भ्रष्टाचार और बेईमानी के भी आरोप लगे, और इससे समझ लीजिए कि इसको जेल में भी डाल दिया गया, किंतु बाद में रिहा कर दिया। और अंत में क्या हुआ कि 1442 में उसे अपना दूत बनाकर इसी ने भेजा, बुक्का प्रथम ने, सॉरी मोहम्मद तुगलक ने, बुक्का प्रथम मैंने कह दिया। सिक्स्थ, राय पिथौरा के नाम से कौन राजपूत शासक जाना जाता है? पृथ्वीराज, गोविंद चंद, हरिराज, जयचंद। तो राय पिथौरा के नाम से जो राजपूत शासक जाना जाता है मित्रों, अनुमान लगाइए, आसान सा प्रश्न है, पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज के बारे में बहुत सारी बातें हैं मित्रों, जैसा कि आपको ये भी पता है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली और अजमेर में चौहान वंशी शासक, कौन से वंशी? चौहान वंशी शासक
इस पृथ्वीराज तृतीय था। और ये शक्तिशाली होने के साथ साथ इसने मित्रों पड़ोसी राजाओं से संघर्ष और शत्रुता भी की। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को पराजित किया और 1192 में खुद हार गया। 7th, वैदिक काल में किसी अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? अग्नि, इंद्र, वरुण और मित्र। तो जिसे मध्यस्थ माना गया है वो है मित्रों आपका ए। और ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी देवता हमें पता है इंद्र थे, और इंद्र के बाद अग्नि का स्थान है मित्रों, और इन पर 200 सूक्त हैं और ये मध्यस्थ का कार्य करते थे। और ऋग्वेद का पहला मंत्र याद रखिएगा मित्रों, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि की स्तुति से प्रारंभ होता है। और ऐसा माना जाता है कि अग्नि में डाली जाने वाली जितनी आहुति हैं धुआं बनकर आकाश में जाती हैं और देवताओं को मिल जाती हैं। अग्नि ही मित्रों एकमात्र ऐसा देवता थे जिसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों देवताओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। क्वेश्चन 8, राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? बीजापुर प्रशासन के, मुगल प्रशासन के, अहमदनगर के शासक के या गोलकुंडा राज्य के? तो शिवाजी का प्रारंभिक अभियान मित्रों किसके खिलाफ था? बीजापुर प्रशासन के। और शिवाजी के बारे में मित्रों बहुत सारी बातें हैं। राज्याभिषेक 1674 रायगढ़ में याद रखिएगा, और प्रसिद्ध विद्वान काशी के विश्वेश्वर भट्ट गंगा भट्ट को बुलाया और अपने राज्यारोहण के बाद जो प्रारंभिक अभियान किया बीजापुर प्रशासन मतलब कर्नाटक अभियान 1676 और 1678। 1676 मित्रों ये याद रखिएगा, 1676 और 1678। और इसी दौरान मित्रों ये एलबर्गा विजय 1677 में की गई। एलबर्गा इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ का किलेदार हुसैन का भियाड़ा था। और 1678 में इन्होंने जिंजी को विजिट किया और जिसका किलेदार अब्दुल्ला हब्सी था। और जिंजी की विजय मित्रों शिवाजी की अंतिम विजय थी, 1678 में जिंजी की विजय। 9th, गंगईकोंड चोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? राजधिराज, राजेंद्र द्वितीय, राजराज प्रथम या फिर राजेंद्र प्रथम? तो गंगईकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आपके कराया गया राजेंद्र प्रथम के द्वारा। और राजेंद्र प्रथम मित्रों जो इसका शासनकाल था, सैनिक अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया गया आक्रमण था। और इस आक्रमण का नेतृत्व मित्रों विक्रम चोल ने किया था। और ये मित्रों जो 1022 और 23 में चोल सेनापति ने जो पाल नरेश थे महिपाल पर आक्रमण करके उसे पराजित किया था। और इस अभियान का उद्देश्य गंगा नदी का पवित्र जल लाना था। और इसी विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल का विरुद्ध भी मतलब उपाधि धारण किया था। और कावेरी के मुहाने पर नई राजधानी बसाई मित्रों, कावेरी के मुहाने पर किनारे पर, और उसका नाम रखा गंगईकोंड चोलपुरम। और यहीं पर मित्रों ये जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण हुआ। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है मित्रों और उसको सही सुमेल करना है। तो देख लीजिए, लखनऊ समझौता कब हुआ था बता दीजिए? 1916। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919। रॉलट एक्ट मित्रों ये भी 1919। और गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर आपका हुआ 1913। तो सही कूट क्या होगा देख लीजिए, 10th का सी सही आंसर है। 11th, हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? सतपुड़ा वन में, पंचवटी वन में, विंध्य वन में या फिर गंगा के मैदान में? तो सबसे पहले ये भी आपको पता होना चाहिए मित्रों कि जो हर्षवर्धन था वो 606 में थानेश्वर का शासक बना। और गद्दी पर बैठने के बाद ही मित्रों इसके जो भाई थे उसके हत्यारे शशांक का बदला लेना और अपनी बहन को, जो उसकी बहन थी राजश्री, उसको कैद में कर लिया गया, उसको आज़ाद करवाना था। और इसी बीच हर्ष के ममेरे भाई भंडी ने सूचना दी कि राजश्री जो थी वो कैद से निकलकर विंध्य के वनों एवं पर्वतों में चली गई है। तो हर्ष ने एक बौद्ध भिक्षु मित्रों दिवाकर, ऐसा लिखा जाता है, लिखा गया है,
दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को ढूंढ लिया जब वो सती होने जा रही थी। 12th, भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन या जनरल ऑकिन लैक। तो ये बंटवारा परिषद के अध्यक्ष थे मित्रों आपके सी लॉर्ड माउंटबेटन। और इस जो बंटवारा परिषद के जो अध्यक्ष थे वो तो लॉर्ड माउंटबेटन थे मित्रों, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, इस परिषद में भारत और पाकिस्तान के दो प्रतिनिधि भी शामिल थे और कार्यकारी स्तर पर 2 सदस्यीय संचालन समिति नियुक्त की गई थी जिसके सदस्य वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना थे। 13वां, निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई? लौरिया अर्राज, सांची, रामपुरवा, बछाड़ या बखीरा। तो यह प्राप्ति मित्रों हुई है आपकी सांची से। सांची मध्य प्रदेश, रायसेन जिला, और बुद्ध के स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है मित्रों। और स्तूप भी अर्धगोलाकार संरचना हमें सभी को पता है, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था। और ये जो सिंह है मित्रों, यहाँ पे चारों एक साथ पीठ सटाए हुए दिखते हैं और इस सिंहों के नीचे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि दाना चुगते हुए हंस दर्शाए गए हैं। क्वेश्चन 14, खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने किलाखोरी को अपनी राजधानी बनाया? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह या फिर खुसरो खां। तो सही उत्तर आपका अनुमान लगाइए जलालुद्दीन फिरोज। खिलजी वंश की स्थापना भी किया था मित्रों और इस वंश में कुल 4 शासक हुए। जलालुद्दीन खिलजी कबीले का जो था तुर्क था और इसका राज्यारोहण मित्रों 13 जून 1290 को कैकुबाद द्वारा बनवाए गए, जो कि अपूर्ण किला था, किलाखोरी के महल में हुआ। बाद में उसने इसको अपनी राजधानी बनाया और 1 वर्ष तक यहीं रहा मित्रों। 15th, दिल्ली सल्तनत में मशाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासनकाल में किया गया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो यह किया गया अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में महत्वपूर्ण बात थी कि भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी और उसने एक अध्यादेश के जरिए मित्रों उपज का 50% भूमि कर के रूप में लेने का निश्चय किया। और अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व भी निर्धारित किया और इसके लिए इकाई क्या माना? बिस्वा। और मसाहत भूमापन प्रणाली को पुनर्जीवित करने का श्रेय इसी अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? जी.आर. शर्मा, मार्टिमर व्हीलर, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, लीमे सूरियर। तो जिसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? डी. लीमे सूरियर। तो नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग मित्रों एक था लुब्बाक, जॉन लुब्बाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में 1865 में किया। और विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है, लेकिन इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में हुई। और 1860 में मित्रों ले मेसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोन्स नदी घाटी से, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की टोन्स नदी घाटी से प्राप्त किया। क्वेश्चन 17, औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा-ए-आलमगीरी का संबंध है कानून संहिता से, संगीत से, सूफी से या गायन विधा से? तो फतवा-ए-आलमगीरी का संबंध है मित्रों आपका कानून संहिता से। तो फतवा-ए-आलमगीरी मित्रों राज्य कला, सामान्य नैतिकता, सैन्य रणनीति, आर्थिक नीति, न्याय और दंड पर शरीयत पर आधारित एक संकलन है। और इस संकलन का मित्रों व्यापक रूप से इस्लामी न्यायशास्त्र के क्षेत्र में सबसे अच्छी तरह से संगठित कार्यों में एक माना जाता है। ऐतिहासिक कृति है मित्रों, जो मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विधिवेत्ताओं के एक दल द्वारा तैयार किया गया।
18th, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो सही उत्तर सती के विरुद्ध राजकीय निषेध औरंगजेब के समय में जारी किया गया। और इसके लिए ये भी कहा जा सकता है मित्रों कि मध्यकालीन भारत में मोहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने प्रयास किया, कर नहीं पाया मित्रों, लेकिन इसे रोकने का प्रयास किया। अकबर ने भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन औरंगजेब पहला शासक था जिसने फरमान जारी करके इसको प्रतिबंधित किया। तो कभी अगर प्रश्न आता है कि किसने प्रयास किया, तो मोहम्मद तुगलक पहला शासक था, अकबर ने भी प्रयास किया, लेकिन फरमान इसने जारी किया। क्वेश्चन 19, गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था? उत्तरी बिहार, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत। तो लौह अयस्क को प्राप्त गुप्तों ने कहाँ से किया? सी, मध्य भारत। और मित्रों ये भी माना जाता है कि गुप्तों को कुषाणों का सामंत माना जाता है, और ये ऐसा माना जाता है कि ये मूल रूप से वैश्य थे, और जो गुप्त थे उन्होंने मध्य देश के उपजाऊ भागों पर शासन किया, जैसे कि मध्य गंगा बेसिन, साकेत, आधुनिक अयोध्या, ठीक है। और मध्य भारत और दक्षिणी बिहार के जो लौह अयस्क के भंडार थे वहाँ से इसका दोहन किया। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एडम। तो भारतीय प्रेस के स्वतंत्रता के समर्थक में मित्रों लॉर्ड हेस्टिंग्स का नाम आता है। इसके सिवा और भी जो नाम है वो है चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड रिपन का भी नाम उल्लेखनीय है, लेकिन इसको हतोत्साहित करने में इन सब का नाम आता है, जैसे ये वेलेजली है लिखा हुआ है, लिटन है, लॉर्ड एडम्स है। और लॉर्ड एडम्स ने तो 1823 में, इसने 1823 में ये पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था मित्रों, और वेलेजली ने 1799 में मित्रों इसने सेंसर बैठा दिया था, और लिटन ने 1878 में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम पारित किया। 21, 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई? बॉम्बे, दिल्ली, लाहौर, आगरा। तो यह स्थापना की गई मित्रों लाहौर में देव समाज की स्थापना हुई, और संस्थापक पता है शिव नारायण अग्निहोत्री ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, और इन्होंने मित्रों मदिरा और मांस के कड़ी निंदा की, इसके सेवन की कड़ी निंदा की, जाति व्यवस्था का विरोध किया और सख्त नैतिक मानक रखने पर जोर दिया। और इस समाज ने, देव समाज ने मुख्यतः स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। 22, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा? महारक्षित, महादेव, महाधर्मरक्षित और सोन तथा उत्तर। तो महाराष्ट्र याद रखिएगा, महा तो महाधर्म रक्षित। और जैसे कि धर्म प्रचारक और देश बहुत सारे हैं, तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया लंका में, मजंतिक कश्मीर और गंधार में, महारक्षित ये जो थे भेजे गए यूनान देश में, यूनान या यवन में, और महादेव जो महादेव थे वो भेजे गए महिष मंडल मैसूर में, मैसूर में मित्रों। सोन तथा उत्तर ये स्वर्ण भूमि थाईलैंड या म्यांमार में कह सकते हैं, थाईलैंड या म्यांमार। 23, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर बलबन। तो जिस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया तो वह सुल्तान है मित्रों जलालुद्दीन खिलजी। मुख्यतः ये एक उदार, विनम्र और दयालु व्यक्ति था जो कि रक्तपात से घृणा करता था, लेकिन ये पहला शासक था जिसने अपने विरोधियों को मित्रों संतुष्ट करने का प्रयास किया, और चोरों और ठगों के विषय में भी इसने अपनी उदार नीति का ही परिचय दिया। जैसे कि चोरी, लूटमार, डकैती और हत्या में लगभग 1000 ठग दिल्ली में पकड़े गए, लेकिन इनको दंडित नहीं किया, बल्कि एक नाव में बैठाकर बंगाल की ओर रवाना कर दिया मित्रों। तो ऐसा लगता है प्रश्न से कि यह काफ़ी कठोर रहा होगा, लेकिन ये उदार, विनम्र और दयालु था। 24, गांधी इरविन समझौते के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, लाहौर कांग्रेस
ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो गांधी इरविन समझौते के बाद मित्रों जो घटना घटित हुई वो है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और गांधी इरविन समझौता मित्रों, जिसको कि हम लोग दिल्ली पैक्ट से भी नाम से जानते हैं, 5 मार्च 1931 को ये हुआ। और मित्रों गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस नेताओं ने भी स्वागत किया और के.एम. मुंशी ने इस समझौते को मित्रों भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा। और इस समझौते के बाद ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 में सेंट जेम्स पैलेस लंदन में किया गया। 25 जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था मगध क्षेत्र से, पूर्वी भारत से, उत्तरी भारत से, दक्षिणी भारत से। तो जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय ये संबंधित था मित्रों आपका दक्षिणी भारत से। दिगंबर याद रखिए, द से दिगंबर, द से दक्षिणी, कोई इसमें नहीं होना चाहिए मित्रों। और जैसे कि इसके बारे में बता दें कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। और सुधर्मन के बाद मित्रों जम्बूति, संभूति विजय तथा भद्रबाहु अध्यक्ष बने। और संभूति की मृत्यु के बाद स्थूलभद्र संघ के अध्यक्ष बने। और इसी समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा मित्रों। और इस समय भद्रबाहु जो तत्कालीन अध्यक्ष थे वो कुछ अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए, और जबकि स्थूलभद्र ये मगध में ही रुक गए और श्वेत वस्त्र धारण प्रारंभ किया, और ये श्वेतांबर कहलाए। और जो भद्रबाहु दक्षिण भारत चले गए उनके अनुयायी दिगंबर कहलाए। 27 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? महारानी विक्टोरिया, लॉर्ड कैनिंग, बहादुर शाह, इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन है मित्रों बहादुर शाह का। जब 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, लेकिन इस संघर्ष में मित्रों जॉन निकलसन मारा गया और हडसन ने सम्राट के 2 पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वासा सुल्तान, 2 पुत्र मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वासा सुल्तान और एक पोता मिर्जा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने मित्रों गोली मार डाला। और तब बहादुर शाह ने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है, और उसे गिरफ्तार कर लिया गया हुमायूं के मकबरे से और रंगून निष्कासित कर दिया गया। 27 ऋग्वेद में निष्क गृह एक प्रकार का है, भूकर, वस्त्र, आभूषण, भोजन। तो ये निष्क गृह मित्रों आपका क्या है? एक आभूषण। और मित्रों निष्क देखिए, इन सिक्कों को जो सोने, चांदी और तांबे के सिक्के बने होते थे मौर्य युग में, उसके लिए भी कहा गया निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। हालांकि मौर्योत्तर काल के पहले के जो सिक्के हैं उनको पंचमार्क सिक्का कहा जाता था। और वैदिक काल से ही निष्क जो था वो गले में पहने जाने वाला एक सोने का आभूषण था, और बाद में यह व्यापारिक लेन देन में भी प्रयुक्त होने लगा था। 28 अ वीक विद गांधी के लेखक हैं एनी बेसेंट, लुई फिशर, देवदास गांधी, राजेंद्र प्रसाद। तो अ वीक विद गांधी के लेखक हैं आपके लुई फिशर। और मित्रों ये अमेरिकी पत्रकार थे मिस्टर लुई फिशर, और ये 1942 में भारत आए। 2 महीने के लिए आए थे मित्रों, और जून की भीषण गर्मी में गांधी जी के साथ इन्होंने आश्रम में 1 सप्ताह भी बिताया, और गांधी जी ने भी लगभग से उनको प्रतिदिन 1 घंटे का समय दिया। और चलते फिरते लुई फिशर की गांधी जी के साथ बातें होती थीं। और फिशर ने एक पुस्तक भी लिखी थी, महात्मा गांधी के साथ 7 दिन। और इसमें मित्रों उन्होंने गांधी जी के आश्रम के जीवन, पसंद नापसंद का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। 29 किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया? कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज प्रथम या राजधिराज? तो चोल शासक जिसने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण व ताम्र मुद्राओं का प्रचलन कराया, राजराज प्रथम। और राजराज प्रथम का प्रारंभिक नाम मित्रों कई बार प्रश्नों में पूछा जा चुका है, अरुमोली वर्मन था। और यह गद्दी पर बैठा मित्रों 985 ईस्वी में। और इसके लेख से यह भी सूचना मिलती है
कि इसने कोल्लम, कोल्लदेश, कोंडुगोलूर, कोल्लम, कोल्लदेश और कोंडुगोलूर के राजाओं को पराजित किया और समुद्र के शासक से अपनी सेवाएं करवाईं। और केरल और पांड्य राज को जीतने के बाद इसने मित्रों राज अनुराधापुर को भी नष्ट कर दिया, और नष्ट करने के बाद उसने वहाँ स्वर्ण, रजत और तांबे के सिक्के जारी किए। और इसके जो सामरिक अभियान थे उसकी सूचना या वर्णन हमको मिलता है तंजौर अभिलेख से मित्रों। 30, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर। कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर, वह था आपका सी अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन मित्रों ये कह सकते हैं कि दैवीय अधिकारों में भी विश्वास रखता था। अलाउद्दीन के ही शब्दों में अगर कहें तो वो यह कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो भी उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। 31, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्कनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? लिबरल पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? सी कंजर्वेटिव पार्टी। बर्कनहेड इंग्लैंड के जो कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। और इस साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय ही मित्रों ये ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य में शामिल थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के जो सर जॉन साइमन अध्यक्ष थे ये भी पता है। और इसमें एक विशेष जो कह सकते हैं कि ये है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में लेन फैक्स और कैडेगन और हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी के एटली और बर्नोन हार्टसोन अन्य सदस्य थे। 32, हुविस्क के सिक्कों पर अंकित अहुर माजदा देवता का संबंध था? भारतीय देवता, यूनानी, मिस्र के देवता या पारसी के देवता? तो यह संबंध था मित्रों पारसी के देवता से। और हुविस्क ने बहुत से स्वर्ण, ताम्र सिक्के चलाए। कुछ इसके रजत सिक्के भी मित्रों मिलते हैं और जिसके ऊपर ईरानी वेशभूषा में राजा की आकृति बनी हुई है। और इसके सिक्कों पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की आकृतियां हैं। यूनानी और रोमन लिपि है। रोमन वेशधारी देवी की भी आकृति है जिस पर रोमा लिखा हुआ है। और सिक्कों पर यूनानी देवी देवता, पारसी देवताओं और भारतीय देवताओं की आकृति मिलती है। और जो अहुर मजदा था वो पारसी देवता से संबंधित हैं और ये पारसियों के मित्रों सर्वोच्च देवता हैं। 33, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में है। यह किस भाषा में लिखी गई है? अरबी, तुर्की, फारसी या फिर उर्दू? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो रेहला है वो आपकी लिखी गई है, अनुमान लगाइए, अरबी में मित्रों। रेहला की जो मित्रों है उसको हमको पता है कि इब्न बतूता ने किया था, उसी का यात्रा वृतांत है। और इससे भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब चीज़ों का वर्णन है मित्रों। और इसमें एक विशेष ये भी है कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की गुप्तचर व्यवस्था, डाक व्यवस्था और उसकी मृत्यु की परिस्थितियों का भी वर्णन है। 34, वेनसोंग जब अपने देश वापस जा रहा था तब किसे सीमांत तक उसका मार्गरक्षक का कार्य दिया गया? उदिता, वज्रादित्य, श्री वेंकटदेव या भीमदेव को? तो यह कार्य दिया गया मित्रों आपके उदिता को। और हम सभी को पता है कि वेनसोंग चीनी यात्री था। बौद्ध ग्रंथों के संकलन के लिए 7वीं सदी में भारत आया। 15 साल तक ये रहा और उसने अपनी यात्रा जो संस्मरण लिखा पुस्तक के रूप में सीयूकी के नाम से है। और वाट्स के अनुसार यह भारत का हिंदू, शाक्य मुनि और यात्रियों में राजकुमार थे। वाट्स के अनुसार मित्रों कभी कभी पूछ लेता है किसने कहा है। वेनसोंग जब अपने देश जा रहा था तो उसको उदिता
मार्गदर्शक के रूप में कार्य दिया गया। 35 निम्न पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो मित्रों जो स्थित हैं उनको अब बताइए। नेवासा महाराष्ट्र में है? हाँ है। इनाम गांव है। दायमाबाद बिल्कुल है, ये आपका नहीं है। नेवासा, इनाम गांव और दायमाबाद। ये मित्रों जो माहेश्वर है ये मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ऐतिहासिक नगर तथा पर्यटन स्थल है, नर्मदा नदी के किनारे हैं। और माहेश्वर को ही मित्रों आपने मूवी देखी होगी जिसमें माहेशमती कहा गया है, तो माहेश्वर को माहेशमती के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो था माहेशमती होलकर राज्य की राजधानी थी। माहेश्वर को मित्रों हिंदू धार्मिक ग्रंथों में माहेश्वर का मित्रों रामायण और महाभारत में भी उल्लेख प्राप्त होता है। 36 अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, हरिहर द्वितीय या कृष्ण देवराय? तो अब्दुल रज्जाक मित्रों आया था आपके देवराय द्वितीय के समय में। और देवराय द्वितीय को मित्रों हिंदू पौराणिक आख्यानों में दैवीय शासक इंद्र का अवतार मानते थे। और देवराय द्वितीय संगम वंश का महान शासक था। गद्दी पर बैठने के बाद उसने कुरान की प्रति मित्रों अपने सामने रखा तथा पहली बार कह सकते हैं कि मुस्लिम सैनिकों की नियुक्ति की देवराय द्वितीय। और इसी के समय फारस ईरान का राजदूत अब्दुल रज्जाक आया। अब्दुल रज्जाक मित्रों ईरान के शासक मिर्जा शाहरुख के दूत के रूप में आया था और उसने विजयनगर का वर्णन भी किया है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? कालिदास, हरिसेन, विशाखदत्त और शूद्रक। तो इसका रचनाकार मित्रों विशाखदत्त। और यह संस्कृत का नाटक है मित्रों। और इस नाटक का जो कथानक है चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई रामगुप्त के राजकाल से संबंधित है। इस नाटक में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकराज एवं रामगुप्त के वध तथा ध्रुव देवी के साथ उसके विवाह का वर्णन है। 38 शिवाजी के समय मराठा राज्य का निम्नलिखित में कौन विरोध में थे? पाटिल, देशमुख, कुलकर्णी या सर सुबहदार? तो आपके देशमुख विरोध में थे। और शिवाजी के लिए 2-3 बातें याद रखना है। जागीरदारी प्रणाली को समाप्त करके रैयतवाड़ी प्रणाली में परिवर्तन किया और वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में भी परिवर्तन किया, जिन्हें देशमुख, देशपांडे, पाटिल या कुलकर्णी के नाम से जानते थे मित्रों। और शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य का विरोध देशमुख कर रहे थे। देशमुख और देशपांडे अन्य जिला स्तर के अधिकारी थे जो मामलतदार पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करते थे और इनकी पुष्टि के बिना कोई लेखा स्वीकार नहीं किया जाता था। 39 निम्नलिखित इतिवृत्तों में किस एक में सुबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास है? मुंतखब तवारीख, तबकात अकबरी, आईने अकबरी, नफैसुल मासिर। तो सही उत्तर है सुबुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास मुंतखब तवारीख है। और इसके मित्रों ये लिखा गया है अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा, जो कि अकबर का समकालीन विद्वान था। और इसके मित्रों 3 भाग हैं। पहले भाग में दिल्ली के सुल्तानों बाबर और हुमायूं के शासनकाल का वर्णन है। दूसरे भाग में 1595 तक अकबर के शासनकाल का उल्लेख है। और तीसरे भाग में मित्रों मुसलमानों और संतों का विवरण है। और इसी तरह से कह भी सकते हैं कि सुबुक्तगीन से लेकर अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास दिया गया है। और बदायूं ने मित्रों अकबर की सेवा में रहकर महाभारत और रामायण का फारसी अनुवाद भी किया था। 40वां अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान के रूप में दिया? गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास या गुरु अंगद देव? तो यह दान दिया गया गुरु रामदास को। और गुरु रामदास मित्रों अकबर के जो समकालीन था और अमरदास के दामाद थे। और इस जमीन पर उन्होंने क्या किया कि अमृतसर शहर बनाया। पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था
और इसके अनुयायी रामदासी कहते थे। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। 41 अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ? आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली या सिकंदराबाद में? तो यह हुआ मित्रों फतेहपुर सीकरी में। और इसके बारे में कुछ जो विशेष है, पहले तो अकबर के लिए हम लोग जान सकते हैं कि 1575 तक अकबर जो था सुन्नी धर्म के जो बाह्य रूप थे उनको मानता था, और उसने इस्लाम धर्म के दर्शन को समझने के उद्देश्य से मित्रों अकबर ने शेख अब्दुल नबी तथा एक और था मखदूम उल मुल्क अब्दुल्ला सुल्तानपुरी जैसे उलेमाओं की शिष्यता भी ग्रहण की। शिया मत के अनुयायी मुल्ला यजदी भी जो थे उसकी आध्यात्मिक पिपासा को शांत करने के लिए आए, लेकिन ये लोग ऐसा शांत उसको नहीं कर सके जिस प्रकार का उसे आध्यात्मिक ज्ञान की आशा थी। और अंततः 1575 में अकबर ने एक इबादत खाने का निर्माण कराया मित्रों। और ये भी है कि प्रत्येक बृहस्पतिवार की संध्या के समय इसमें, किस दिन? बृहस्पतिवार की संध्या के समय इसी में मित्रों धार्मिक विचार विमर्श होता था। 42 निम्नलिखित किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया? शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, बाबर? तो सही उत्तर क्या होगा? अकबर। अकबर ने इलाही प्रकार की मुद्राओं को चलाया, और मुद्रा व्यवस्था में को सुव्यवस्थित करने में जिसको श्रेय दिया जाता है वो अकबर ही है। और आईने अकबरी का जो स्रोत है जिसमें अबुल फजल ने यह भी बोला है कि अकबर ने 26 सोने के, 9 चांदी के तथा 4 प्रकार के तांबे के सिक्के चलाए। और अकबर के द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए गए उसमें मुहर 9 रुपये के बराबर, संसब सबसे बड़ा सोने का सिक्का, और जो इलाही था मित्रों ये सोने के गोल आकार का सिक्का था जिसका मूल्य 10 रुपये के बराबर था। रहस गोल और चौकोर था। आत्मा 25 तोले का, ठीक है। और इनके सिवा बिनसात, चगुल, लाल ए जलाली भी अन्य सिक्के थे। 43 किस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी लाजा मगधे कहता है? लुम्बिनी स्तंभ लेख, भाब्रू शिलालेख, कलिंग शिलालेख, ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख? तो प्रियदर्शी लाजा मगधे ये कहा गया है भाब्रू शिलालेख में। और ये जो भाब्रू का शिलालेख है मित्रों ये राजस्थान के आपके जयपुर के पास में है, और इसमें ही प्रियदर्शी लाजा मगधे अशोक को कहा गया है। और इसी अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का भी उल्लेख मिलता है। और भाब्रू लेख में बौद्ध ग्रंथों के कुछ उदाहरण भी मिलते हैं मित्रों। 44 किसने पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्टस का फारसी भाषा में लेखन किया? महादेव गोविंद रानडे, अबुल कलाम आज़ाद, राजा राममोहन रॉय या सैयद अहमद खां? तो यह लेखन किया गया राजा राममोहन रॉय के द्वारा। और राजा राममोहन के बारे में मुख्यतः नवजागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक, आधुनिक भारत के पिता और नव प्रभात का तारा जिन्हें कहा जाता है। और पहला ग्रंथ फारसी में इन्होंने जो लिखा वो था मित्रों तोहफत उल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों का उपहार। अ गिफ्ट टू मोनोथिस्टस, एकेश्वरवादियों का उपहार 1809 में प्रकाशित हुई, जिसमें मित्रों मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया गया। 45 भीमबेटका के किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? मध्य पाषाण से, मध्यपुरा पाषाण से, ताम्र पाषाण से या नवपाषाण से? तो भीमबेटका के जिस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ, मध्य पाषाण से। और मध्य पाषाण युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व के आसपास। और मध्य पाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1867 में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। इसके जो पुरास्थल हैं राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं।
और मध्य प्रदेश में स्पेशली मित्रों पंचमढ़ी के निकट, ठीक है, 2 शैलाश्रय मिले हैं जिनका नाम है जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप। और मध्य प्रदेश से भीमबेटका से पाषाण के चित्र, शैल चित्र इस युग के द्योतक हैं। 46 विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम। तो ये देख लीजिए मित्रों, इन्हीं चारों में से बताना है। तो सही उत्तर ए करेक्ट है, मंडलम, नाडु, स्थल और ग्राम। ये प्रशासनिक दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से हमको पता है कि विजयनगर साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। राज्य मंडलम, कोट्टम, वलनाडु, नाडु, मेलाग्राम, उर या ग्राम। और मित्रों एक जो विशेष बात है कि डोमिंगो पायस ने प्रांतों की संख्या 200 बताई है, जबकि एच कृष्णा शास्त्री के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में आपके 6 प्रमुख प्रांत थे और कृष्णदेव राय के शासनकाल में प्रांतों की संख्या मित्रों सबसे अधिक थी। सॉरी मित्रों 47 ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? गोप, गोप्ती, गविष्टि या गोमत। तो धनाढ्य व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग किया गया मित्रों। ऋग्वेद में जो विशेष बात याद रखनी है मित्रों, कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था और पशुओं में भी गाय की सर्वाधिक महत्ता थी और गाय की गणना संपत्ति के रूप में की जाती थी। आर्यों की ऐसा कहा जाता है कि लड़ाइयाँ गायों को लेकर हुई, अधिकांश लड़ाइयाँ। और ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि गायों का अन्वेषण है। इस प्रकार मित्रों गवेषण, गोशु, गत्य, गभ्य ये सारे शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। और ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था, जो कि हमको पता है एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था और वो गायों के लिए लड़ता था। 48 ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है ओसाने वाले के लिए, बर्तन बनाने के लिए, आभूषणों को बनाने के लिए, धातु कर्मकार के लिए। तो धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है मित्रों ए ओसाने वाले के लिए। और जैसा कि अभी मित्रों मैंने बताया कि ऋग्वेद में जो पशु चारण की तुलना में जो कृषि का स्थान कम था और ऋग्वेद के कुल 10,462 श्लोकों में 24 तो मित्रों कृषि का उल्लेख करते हैं और कृषि के लिए 3 जो मूल शब्द हैं संहिता में मूल भाग में प्राप्त हैं, उर्धर, धान्य और बपंती। तो ये जो धान्यकृत है ओसाने के लिए। चरसणी शब्द का प्रयोग कृषि के लिए हुआ है, जुते हुए खेत को क्षेत्र, उपजाऊ भूमि को उर्वरा और भूमि की जो भूमि खेतों में विभक्त थी जिनके बीच में जमीनों की पट्टियां को खिल्ले कहा जाता था। और खिल्ले शब्द का प्रयोग परती या ऊषर आदि भूमि के लिए भी हुआ है। 49 मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में किस एक ने नियंत्रण और संतुलन की नीति प्रशासन में प्रारंभ किया? बाबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो ये प्रशासन में प्रारंभ किया आपके सी अकबर ने। और मित्रों अकबर के लिए जो बातें हमें को पता है कि अकबर की मनसबदारी व्यवस्था, राजपूतों से वैवाहिक संबंध, ठीक है, अपने साम्राज्य को इसने मजबूत और दीर्घजीवी बनाने के लिए किया। इस प्रकार ये भी कह सकते हैं कि प्रशासन में अकबर ने ऐसा प्रावधान किया कि किसी भी अधिकारी के पास शक्ति का केंद्रण न हो पाए और ये सभी कार्य अकबर के नियंत्रण एवं संतुलन की नीति के तहत ही आते हैं। 50 सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? सी इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का मित्रों अर्थ जो होता है वो होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश इलबारी जनजाति का तुर्क था। ऐबक की मृत्यु के बाद जो आराम शाह सिंहासन पर बैठा तो आराम शाह को जुद के युद्ध में पराजित करके इल्तुतमिश 1210 में शासक बना मित्रों। इल्तुतमिश एक दास था जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना और उसके सुल्तान पद की स्वीकृति 1229 में बगदाद के खलीफा
अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त की मित्रों। और खलीफा ने उसको एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार पत्र, सम्मान सूचक वस्त्र जिसे खिलात कहा जाता था, और उपाधि नासिर अमीर उल मोमिनीन की प्रदान की। तो ये मित्रों 50 प्रश्न थे, और इसके अगले 50 प्रश्न नेक्स्ट पेपर में मैं कर देता हूँ, आप देख लीजिए। तो बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सुझाव दीजिए। परीक्षा नज़दीक है, त्यौहार भी नज़दीक आ रहे हैं, ध्यान से पढ़िए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।